हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रथम योगात्मक आकलन जो जनवरी माह में 2025 में होने जा रहा है उसके मॉडल पेपर और पिछले साल आए हुए एग्जाम पेपर का हल करेंगे। उसमें हम गणित, अंग्रेजी और हिंदी पेपर को हल करके दिखाएंगे और किस प्रकार आपका पेपर आएगा उसका पैटर्न भी आपको बताएंगे। देखिए भी संख्या 87,245 में अंक 7 का स्थानीय मान। अब 7 के बाद में कितने अंक है भी 1 2 3, तो 3 0 लगाओ आप, तो आपका आंसर 7,000 होता। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन सी होती है अभी? जो P बटे Q के अंदर व्यक्त की जा सके। तो इसके अंदर क्या है अभी? ये द आपका आंसर सही होता। 1/0 है, वो एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, भिन्न 9 सही 3/4 का दशमलव रूप होगा। इसमें आपका उत्तर क्या है अभी? 9.75 होता। 9 तो है ही, 3/4 का मतलब कितना होता है अभी? मल्टीप्लाई 100 करोगे 25 25 या 75, तो 0.75 होता है। तो ये 9.72 आपका आंसर होता है। या फिर इस प्रकार करते हैं आप, 9 को 36 से गुणा करोगे, 9 चौक 36, 3 जोड़ोगे कितने हो गए भी? 37। इसमें आप 4 का भाग दे दो तो ये आंसर ही आएगा। 9 को 4 से गुणा करना है पहले, तो 9 चौक 36, फिर 3 जोड़ने इसमें, 37/4 भाग दोगे तो यही आंसर आएगा। या सीधा हल कर लो, 9 का 9 लिखो, 3/4 का मतलब 0.75। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, निम्नलिखित में से ऐसे पूर्णांक युग्म बताइए जिनका योग -3 है। -3 योग वाले, इसका -1 उत्तर है। इसका क्या है भी? +1 है। इसका -5 है। इसका क्या है भी? -3 होगा। -4 में से +1 का आंसर क्या होगा अभी? -3। ये आपका द ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट देखिए भी, 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 का ज्योति को 5/8 भाग, राजू को 2/8 भाग मिला, तो बताइए केक का कितना भाग शेष बचा? तो इसमें क्या है अभी? इन दोनों को जोड़ लो और 1 से घटा दो। 5/8 प्लस में 2/8, इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा अभी? लघुत्तम लिया 8 आया, 5 प्लस में 2, 7/8 भाग तो उन्होंने खा लिया। अब कितना बचा अभी? 1 से माइनस करोगे तो यहाँ पर लघुत्तम 1, फिर लघुत्तम लिया 8, यहाँ पर 8 माइनस में 7, 1/8 भाग शेष बच गया। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प में 40% भाग छायांकित है? कितना भाग छायांकित है अभी? 40। देखो भी, ये 1 2 3 4 5 पार्ट है, तो एक भाग का मतलब 20% है। तो 2 भाग कौन से में छायांकित है अभी? इसमें। तो 20 से 20 40 भाग छायांकित है, 60 भाग अछायांकित है। तो यहाँ पर आ जाएगा C ऑप्शन सही होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने पूर्व कोण के बराबर है? बी पूर्व कोण के बराबर कौन सा है अभी? आपका आंसर होगा 45 डिग्री। 45 और 45 कितने होते हैं अभी? 90 होते हैं। ये क्या हो गया अभी? पूर्व कोण के बराबर है। अगर संपूरक पूछा जाता तो आपका आंसर कितना होता अभी? 90 डिग्री आपका आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है। 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है अभी? 1 का 3 है। कौन सा है अभी? कोण 3। 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन है अभी? 1 का 3। नेक्स्ट देखिए भी, दिए गए चित्र में आधार पर कोण 1 के कितने संपूरक युग्म हैं? संपूरक युग्म कौन से हैं अभी? 1 का देखो भी 4 है, और 1 का कितना है अभी? 2 भी है। देखो इस प्रकार रेखा है तो 1 और 2 ये संपूरक हो गए, इधर रेखा है तो 1 और 4 संपूरक हो गए, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गए। कितने अभी? 2 युग्म है वो 1 के संपूरक हैं। नेक्स्ट देखिए भी, 10 नंबर क्वेश्चन है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना
अंक 6, 7, 5, 0, 2 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या क्या होगी। अब देखो भी सबसे बड़ी हो जिसमें सबसे बड़ा अंक पहले लिया जाएगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा 8 है तो 8 ले लो, 8 सभी में है। फिर देखो भी 7 कौन से में है, इसमें 7 नहीं है, ये बड़ी नहीं हो सकती, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। फिर देखो 7 के बाद में कितना आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसमें 6, इसमें भी 6, फिर 5, यहाँ पर 0, 2 है, इसमें 20 है, तो ये द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले सबसे बड़ा अंक, फिर छोटा छोटा छोटा, लास्ट में 0 आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/9 से छोटा है। 3/9 से छोटा भिन्न मतलब काट लो, 1/3 से छोटा है, 1/3 से छोटा है। तो इसमें क्या है भी, 1/2 है वो बड़ा है, 3/4 भी बड़ा है, तो 3/7 भी बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है भी 1/4 है, ये सबसे छोटा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, दशमलव संख्या 356.72 में अंक 7 का स्थानीय मान होगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा भी, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में 72 है, तो कितना आ जाएगा अभी 70। ये पॉइंट हटाए तो क्या करेंगे भी 100, 10 से 0 कट गई, तो आपका द ऑप्शन सही होगा 7/10। 7 का स्थानीय मान कितना है अभी 7/10, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये अलग आंसर आता है इसका। नेक्स्ट देखिए, डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी यहाँ पर वीडियो मिलेंगे। भिन्न 2/7 प्लस में 5/7 का योगफल होगा, इनका योग करना है आपको। देखो भी, तो इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा अभी 7 आएगा। तो 7 का भाग 7 में दिया 1, 1 से 2 से गुणा किया 2, प्लस में 7 का भाग 7 में 1, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 2 7/7, तो उत्तर कितना आ जाएगा अभी 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, दशमलव संख्या 0.7 गुणा में 0.5 का मान होगा। 0.7 को 0.5 से आप गुणा करोगे, कितना आ गया अभी 35। 1 2 2 के बाद में आप क्या लगा दो भी, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 0.35 आपका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 1 2 2 को के बाद में क्या है पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, ताश के पास 50.50 रुपए हैं, जिनमें से वह 10.50 रुपए का खिलौना खरीद लेता है। शेष बचे हुए रुपए से 5 रुपए की दर से वह कितने पेंसिलें खरीदेगा। पहले देखो उसके 50.50 रुपए उसके पास हैं, खिलौना कितने खरीदा है उसने भी 10 रुपए 50 पैसे का। तो शेष कितने बचे भी 0 0 0 40 रुपए बचे। अब उससे क्या खरीदने हैं, अभी पेंसिलें खरीदनी है, और एक पेंसिल की कीमत कितनी है अभी 5 रुपए। तो 40 रुपए में कितनी आएंगी भी, 5 का भाग दे दो, 8 पेंसिल आएंगी, 8 पंजा 40। नेक्स्ट देखिए भी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, संख्या 6 7 2 खालिस्तान 9 में रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से या 3 से पूर्णतः विभाजित पूछा जाए तो इन संख्याओं को जोड़ लीजिए और फिर 9 से भाग दोगे, जो भी शेष आएगा या जिस अंक की जरूरत पड़ेगी पूरे पूरे भाग में, तो वो आपका रिक्त स्थान हो जाएगा। 6 7 कितने होते हैं भी 13, 13 2 कितने होते हैं भी 15, 15 9 कितने होते हैं भी 24। इसमें 9 का भाग जाएगा तो कितने आएंगे 9 3 कितने होते हैं भी 27 पर जाता है। तो 27 से 24 कितने कम है भी 3, तो यहाँ पर आप 3 रखोगे तो इसमें पूर्णतः पूरा पूरा भाग जाएगा इसका 9 का। इन संख्याओं को जोड़ लो, 9 से भाग जाएगा पूर्णतः, तब वही उत्तर होगा। यहाँ पर 3 और जोड़ोगे तो 24 3 कितने हो गए भी 27, और 27 में 9 का भाग जाता है, तो ये यहाँ पर 3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 90 का एक गुणनखंड नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 90 में जिसका भाग नहीं जाता हो। 15 का जाता है, 15 छिक्का 90, 30 का जाता है, 30 के 3 बार जाने पर 90, और 45 दुआ 90। यहाँ पर 20 का नहीं जाता,
तो आपका आंसर क्या होगा अभी 20 ही होगा। संख्या 25 और 45 का लघुत्तम समापत्य निकालना है आपका। लघुत्तम समापत्य कैसे निकालोगे? 25 यहाँ पर है 45, इसमें भाग दोगे 5 का दे दो, पहले 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा अभी 9, फिर 5 का दे दो, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर है 9, फिर 3 का दे दो 1, 3 का दे दो 1, 1, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कितने 5 5 25, 25 दिया 75 और 75 दिया 225 आपका आंसर है, सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, दिए गए आयत में 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग काटा गया है, तो पहले की आकृति और बाद की आकृति के परिमाप में कितना अंतर होगा? पहले का आकृति में परिमाप कितना होगा? अभी भुजाओं का योग होता है परिमाप, आयत की भुजा होती है उनका योग कितना क्या होता है? अभी परिमाप होता है 8 ये है तो 8 ये, 6 ये तो ये भी कितनी है अभी 6, तो 8 8 16, 16 12 28, इस आयत का परिमाप कितना है? अभी 28 है। इसका कितना होगा? अभी इसका 6, इसका 8 है, तो यहाँ पर 3 कट हो गए, तो यहाँ पर कितना बचा? अभी 6 थे, 6 में से 3 गए 3, ये कितना बचा? अभी 3 कट हुए, तो ये कितना बचा? अभी 5, और ये कितना है? अभी 3 ही है, और ये कितना है? अभी फिर 3 है, तो इसका काउंट करोगे 8 6 14 3 17 3 20 3 23 5 28, इसका भी उत्तर क्या होगा? अभी 28 ही होगा, तो द ऑप्शन सही होगा आपका। क्योंकि अब क्या है? अभी ये 3 बच गया, ये भी 3 बच गया, और ये भी कितना बच गया? अभी 3 बच गया, इस प्रकार आपका उत्तर 28 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई, एक आयताकार फोटो है जिसकी लंबाई कितनी है? अभी 36 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है? अभी 24 सेंटीमीटर है, तो इस फोटोग्राफ में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब परिमाप ज्ञात करना होता तो इनको डबल करके जोड़ देते, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इनको क्या कर दो? अभी गुणा कर दो। अब 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होगा? अभी उत्तर होगा 4 छिका 24, 2 6 तिया 12 और 2 14, फिर 2 छिका 12 सिल 1, 2 तिया 6 1 7, 4 6 864 आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक आयत है और एक क्या है? अभी वर्ग है, इनका क्षेत्रफल क्या है? अभी समान है। वर्ग की भुजा 30 मीटर है, वर्ग है उसकी भुजा कितनी है? अभी 30 मीटर है, तो आयत की लंबाई 45 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी है? अभी 45 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, आपको ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो भी, अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? अभी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा? अभी 900 900। अब यहां पर क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या है? अभी सेम है, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल भी, आयत का क्षेत्रफल कितना है? अभी 900 है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अभी लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? अभी यहाँ पर 900 रख दो, लंबाई इसने दे रखी है 45, चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है बराबर में 900, तो यहाँ पर क्या है? अभी चौड़ाई का ज्ञात करें तो क्या होगा? अभी 900 बटा में आगे जाएगा तो 45 नीचे भाग दे दो, अब कितना होगा? अभी 45 दूंगा 90, 20 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? अभी 20 मीटर हो जाएगी इसकी चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी, नरेश ने बाजार से 15,050 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, 15,050 रुपए का। उन्होंने दुकान वाले को 500 रुपए के 28 नोट दिए, 28 नोट दिए 500 रुपए के, कितने रुपये हो गए? 14,000 रुपये हो गए। 200 रुपए के 6 नोट दिए, 200 रुपए के 6 नोट दिए, कितने हो गए? भी 6 2 12, ये कितने हो गए? भी 1200 रुपये हो गए। तो कितने रुपए दे दिए उसने? भी 0 0 2 5 15,200 रुपये दे दिए। तो बताइए दुकान वाले को उसे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 15,050 का कंप्यूटर खरीदा, उसने दे दिए 15,200, तो 15,200 में से 15,050 आप माइनस कर दो,
तो 150 रुपये वो वापस देगा उसे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भी एक साइकिल का मूल्य 3525 है, तो ऐसे 45 साइकिल खरीदोगे कितने रुपए हो जाएंगे भी? तो एक साइकिल का मूल्य 3525 है, तो गुणा में कितना कर दो भी? 45 कर दो। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि 45 साइकिलों का मूल्य कितना होगा। नेक्स्ट देखिए, एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे। 646 संतरे के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा, कितने पेड़ शेष बचेंगे। अब 646 पेड़ हैं, 24 पेड़ एक पंक्ति में लगेंगे, तो 24 से भाग दे दो। जितना आपका भागफल आएगा वो तो पंक्तियां हो जाएंगी, शेष बचेगा वो शेष बच जाएंगे। अब 24 का भाग देंगे कितना है अभी? 24 को 2 बढ़ जाएगा, या कितना है अभी? 48। इधर से क्या ली? हासिल ली, तो 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 बचा, यहाँ पर 600। अब कितने पर भाग जाएगा अभी? देखो अभी कितने बढ़ जाता है। अब देखिए भी 24 का जो टेबल है उसमें क्या है अभी? 6 बार टेबल को काउंट करेंगे तो 144 होगा, 144 आएगा। अब माइनस करेंगे, यहाँ कितने बच गए अभी? 22। 26 पंक्तियां बढ़ेंगी और 22 कितना रह जाएंगे भी? शेष रह जाएंगे, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए भी एक तरबूज का वजन 4 तिरंगा 250 ग्राम है, तो इसे ग्राम इकाई में कैसे लिखा जाएगा अभी? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4250 ग्राम। हल कीजिए 15 घंटे 15 मिनट 15 घंटे 15 मिनट माइनस में 8 घंटे 42 मिनट आपको माइनस में करनी है। अब देखो भी यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, हम क्या करेंगे भी? इधर से 15 मिनट में से 42 मिनट माइनस नहीं होती हैं, तो आप इधर से क्या लेंगे भी? 1 घंटा ले लेंगे, तो यहाँ कितने मिनट हो जाएंगे भी? 60 और जोड़ दो 75 मिनट हो गई। यहाँ पर कितना हो गई भी? 14 हो गए, तो 75 में से 42 जाएंगे, कितने बचे भी? 3, और 7 में से 4 गए 3, और यहाँ 14 में 60 गए 6 घंटे 33 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें सीधा सा भी अगर क्या है माइनस नहीं होते तो यहाँ पर हम 100 नहीं लेके आएंगे, 60 लेके आएंगे, तो यहाँ पर 15 थी ना, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएंगी। और यहाँ पर 15 में से 1 घंटा कम हो गई, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। माइनस करोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भी दी गई घड़ी में दर्शाए समय में 1 घंटा 30 मिनट बाद का क्या समय होगा? 1 घंटा 30 मिनट। अब देखो भी यहाँ पर 7 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर 1 घंटा में कितने हो जाएंगे भी? 8 पर चले जाएगी सुई, 8 बजेंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अब देखो भी 30 मिनट थी, 15 मिनट थी, 15 मिनट में 30 मिनट जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी भी? 45। 8:45 मिनट हो जाएंगे। मिनट में तो जोड़ दो 30, तो 45 हो जाएंगे, और 7 में जोड़ दो 1, 8 हो जाएंगे। 8:45 मिनट। संख्या पैटर्न 512, 256, 128 का अगला पद क्या होगा? इससे ये आधी हो रही है, इससे आधी हो रही है, इससे आधी कर दो, 64 आ जाएगा। 64 दुआ 128, 128 दुआ 256, 256 दुआ 512। दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा की उपस्थिति दंड आलेख में गलत दर्शाई गई है? अब देखो भी यहाँ पर 6 में कितनी दिखाई गई भी? 10 दिखाई गई है। ये 6 का जो बना हुआ है ग्राफ, इसमें 10 है, तो यहाँ पर 6 में 15 दिखा रखी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 में क्या दिखाई गई है भी? गलत दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उनके आंकड़े इस चार्ट में प्रदर्शित किए गए। चार्ट के अनुसार होते हैं किन 2 साधनों का अंतर 19 है? ये साधन है साइकिल, बस, रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, ऑटो। अब 2 साधनों में अंतर कितना है? 19 है। अब 27 में से 8 माइनस कर दो आप, कितने बचे भी? 19। तो ऑटो रिक्शा है ना, उनमें अंतर है, ऑटो रिक्शा। सही ऑप्शन आपका सही होगा। पहला प्रश्न आया था इसमें, इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी वस्तु को ध्यान से देखना या पढ़ना के समान है? किसी वस्तु को ध्यान से देखना और पढ़ना, अवलोकन करना आपका उत्तर सही होता।
दूसरा क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है? संकीर्ण का विलोम होता है विस्तार। क्या होता है अभी? विस्तार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, कला, दगा, बल्ले, सेकी, इनमें से कौन से विकल्प को दिए गए 4 शब्दों में जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? अब इनको जोड़ने से नए शब्द बनने चाहिए। नीचे 4 शब्द दिए, गार, कार, दान, बाज। तो कलाबाज, दगाबाज, बल्लेबाज, सेकीबाज, तो ये बाज शब्द है, तो प्रत्यय जो जोड़ेंगे तो सभी नए शब्दों का निर्माण हो जाएगा, वो अर्थपूर्ण भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करें तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? परम प्लस में अर्थ, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये दीर्घ संधि है इसमें। नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5 आया था, समर अकेले ही सब काम कर रहा था, पर जब यमन आया तो उसे लगा कि उसे कई लोगों का साथ मिल गया। कौन सा मुहावरा वाक्य में रेखांकित वाक्य की जगह ले सकता है जिससे वाक्य का अर्थ नहीं बदले? अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवार हो गई, एक तीर से 2 शिकार हो गए, एक पंथ 2 काज हो गए, 1 और 11 हो गए। इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, 1 और 11 होना, 7 मिलनांशी का। नए शहर में आकर युवक ने पंख फैलाए, इस वाक्य में हमें युवक के बारे में क्या पता चलता है? कि वह निर्धन हो गया, उसका मनोबल बढ़ा, निराश हो गया, अस्वस्थ हो गया, उसका मनोबल बढ़ा। पंख फैलाए मतलब उसने प्रोग्रेस की, आगे बढ़ा वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या है वो अभी, यह चटाई इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर 10 लोग बैठ सके। चटाई 10 लोगों के लिए छोटी है। इस वाक्य को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है अभी? 10 लोगों के बैठने के लिए चटाई थोड़ी छोटी है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाता। अगला, गद्य को पढ़कर प्रश्न संख्या 8 से 12 के उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश के अनूठे व्यंजन। मध्य प्रदेश अनूठे व्यंजनों का घर है। यहाँ की वायु शुष्क है, इसलिए लोग अधिकतर भंडारित भोजन पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह यह भोजन मसालेदार होता है। कोई दावत मिठाइयों के बिना पूरी नहीं होती। मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की मिठाइयां पेश करता है। टापू मीठे केक हैं जो गेहूं से बनते हैं और त्योहारों के दौरान बनाए जाते हैं। मावा बाटी मीठे दही, इलायची और सूखे मेवों से बनी एक मिठाई है। खोपरा पाक कसे हुए नारियल और गाढ़े दूध से बनता है और सूखे मेवों से सजाया जाता है। श्रीखंड गाढ़े दही से बनाया जाता है और सूखे मेवों से सजाया जाता है। मालपुआ कसे हुए नारियल, आटे, दूध से बनाया जाता है। गर्म चीनी को चाशनी में डुबोया जाता है, फिर इसे सूखे मेवों से सजाया जाता है। कलाकंद मीठे दूध और पनीर से बनाया जाता है। इंदौर में सूखे मेवों वाले गाढ़े दूध को शिकंजी कहते हैं। दूध का बना होने से वजह से इसके जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, अतः मिष्ठान भंडार प्रतिदिन इसका एक सीमित बैच ही बनाते हैं, क्योंकि ये दूध से बनी है तो जल्दी खराब हो सकती है शिकंजी। अब इसके क्वेश्चन देखिए भी, इसमें पहला क्वेश्चन आया था, गद्य में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में कोई स्वदेशी खाद्य संस्कृति नहीं है। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। दूसरा है, मध्य प्रदेश में मीठे व्यंजन केवल त्योहारों पर ही बनाए जाते हैं। तीसरा है, मध्य प्रदेश के लोग मसालेदार खाना नहीं खाते हैं वो। मीठे व्यंजन मध्य प्रदेश के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें ये आपका द ऑप्शन सही होता। ये क्या है, उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने 2 नंबर ऑप्शन में दिया है केवल त्योहारों पर, ये थोड़ा गलत है। ये द ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, गद्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी का उपयोग करके बनाया गया व्यंजन नहीं है? यहाँ पर डेयरी का मतलब है दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, इनसे के बिना बनाया गया हो। इसमें मावा बाटी नहीं बनता, खोखरा पाक नहीं बनता, श्रीखंड दही से बनता है। इसमें टापू है वो गेहूं से बनता है। ये आपका उत्तर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, गद्य के अनुसार उत्तर भारतीय व्यंजनों के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? कि सभी उत्तर भारतीय व्यंजन मुख्य रूप से भंडारित भोजन पर निर्भर है। नहीं, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश के हैं जो कि दक्षिण भारत में आता है। उत्तर भारतीय व्यंजन ज्यादातर मिठाइयों से संबंधित है। ये भी सही नहीं है। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन मसालेदार हैं। ये
सही है इसका विकल्प। सही ऑप्शन आपका सही होता। 11 नंबर क्वेश्चन आया था, मिष्ठान भंडार द्वारा प्रतिदिन इंदौर की शिकंजी का केवल एक सीमित बैच बनाने का सबसे संभावित कारण क्या है? क्योंकि वह किससे बनी होती है भी? दूध से बनी होती है, उसे जल्दी खराब हो जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही था, यह जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए रखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 आया था, गद्य में अनुसरण की जाने वाली मुख्य लेखन शैली क्या है? कथावाचन तो नहीं है, वर्णात्मक शैली ही है, प्रेरणात्मक नहीं है, काव्यात्मक नहीं है। इसमें क्या है भी? इसमें कोई संस्कृति का वर्णन किया गया है, ये वर्णात्मक शैली है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, नितिन बहुत कुछ करने का वादा करता है पर करता कुछ भी नहीं है। कौन सा विकल्प वाक्य में रेखांकित भाग की जगह ले सकता है? इसका वाक्य में अर्थ न बदले। ये सही है, नितिन है वो गरजता है पर बरसता नहीं है, कि काम वादे तो करता है पर काम पूरा नहीं करता। तो ए ऑप्शन आपका सही होता है इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, श्यामा अब इतनी कमजोर हो गई है कि घर का काम नहीं कर सकती। इस वाक्य को लिखने का दूसरा सही तरीका क्या होगा भी? इसमें आपका ए ऑप्शन सही होता, श्यामा अब घर का काम करने के लिए बहुत कमजोर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, केतकी के जयपुर वाले घर में सब काम आज ही होगा। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन से शब्द क्रिया विशेषण है? आपको एडवर्ब चुननी, क्रिया विशेषण। इसमें क्या है भी? आज ही क्रिया विशेषण है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, महक अपने आलस्य के कारण देर से स्टेशन पहुंची। यहाँ पर के कारण आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। सीधी सी बात है, पूछा जाए कि महक स्टेशन देरी से क्यों पहुंची, तो आप बताओगे आलस्य के कारण। अगला देखिए भी, कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 22 के उत्तर लिखिए। क्रोध और पेड़। क्रोध और पेड़ एक कहानी है। एक छोटा लड़का था जिसका मिजाज बहुत खराब था। उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया और उससे कहा कि हर बार जब उसे क्रोध आए तो वह घर के पीछे वाले पेड़ के तने में एक कील ठोक दे। पहले दिन लड़के ने पेड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा था, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होती गई। उसने पाया कि पेड़ के तने में कीलें ठोकने की अपेक्षा क्रोध पर काबू पाना आसान है। आखिर वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया। उसने अपने पिता को उसके बारे में बताया कि और पिता ने उसे सुझाव दिया कि वह अब हर दिन पेड़ के तने से एक एक कील निकालता जाए। दिन बीतते गए, लड़का अंततः अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीलें निकल गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, उसे पेड़ के पास ले गया। उसने कहा, बेटा तुमने अच्छा किया, लेकिन तने में छेद देखो, यह पेड़ कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब तुम गुस्से में किसी से कुछ कहते हो तो इस तरह के एक निशान छोड़ जाते हो। तुम अपने शब्दों के लिए भले क्षमा मांग भी लो तो भी घाव पूरी तरह से बढ़ते नहीं हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पिता ने लड़के के मिजाज को देखकर क्या किया? पिता ने लड़के को दंड दिया? नहीं। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई? ये भी नहीं है। पिता ने लड़के के साथ बैठकर उसे समझाया? नहीं। पिता ने एक अनोखे ढंग से लड़के को समझाया? ये सही है, अनोखा ढंग अपनाया उसने। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या जब घटने लगी तो लड़के को क्या समझ में आ गया? क्रोध पर काबू पाने में कीलें ठोकना आसान था। क्रोध पर काबू पाना इतना भी कठिन नहीं था। पेड़ के तने को पीड़ा महसूस होती थी, उसे तने में कीलें ठोकने में मजा आ रहा था। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्रोध पर काबू पाना इतना भी कठिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, लड़के को क्या महसूस हुआ होगा जब उसे एहसास हुआ कि अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहा है? गर्व महसूस हुआ, घमंड हुआ, उदासी हुई, उलझन हुई? गर्व हुआ उसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पिता ने अपने बेटे को पेड़ के तने के छेद क्यों दिखाए? अपने बेटे को बुरा महसूस कराने के लिए? नहीं। अपने बेटे पर अपना गुस्सा निकालने के लिए? नहीं। अपने बेटे से पेड़ के तने की मरम्मत करवाने के लिए? ये भी नहीं है।
अपने बेटे को क्रोध के परिणाम समझाने के लिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भी, लड़के ने इस अनुभव से क्या सबक सीखा? शारीरिक घाव मानसिक घाव से भी बदतर होते हैं, ये आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको और पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? रिवाज, सदाचार, दस्तूर, परंपरा, ये तीनों शब्द एक ही हैं। रिवाज, दस्तूर, परंपरा, इसमें सदाचार क्या है भी अलग शब्द है, इसका अर्थ ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भी, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? अनन्या ने कहा, यहां पर ये नहीं आएगा। रमन तुम कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। यहाँ पर ये जो विस्मयबोधक चिन्ह लगाए ये भी नहीं आएगा। ये विस्मयबोधक चिन्ह यहाँ पर ही गलत है, यहाँ पर ही गलत है। एक ही सेंटेंस बचता है स, ये रमन, यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। तुम कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तो ये स ऑप्शन आपका सही होता। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भी, अनायास ही रिक्तान में एक रिक्तान रूप प्रकट हुआ, रिक्तान उसके तेज से रिक्तान हो गया। कौन सा विकल्प वाक्य के खाली स्थानों को क्रम से भरने के लिए सही है? इसमें अनायास ही अंधकार में एक विराट रूप प्रकट हुआ और कक्ष उसके तेज से प्रकाशित हो गया, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भी, जब पिताजी घर से निकले थे तब बहुत लग रहे थे, परंतु अब थककर सुस्त हो गए। फुर्तीले लग रहे थे, क्या लग रहे थे भी? फुर्तीले लग रहे थे, परंतु अब थककर सुस्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भी, उत्सव में आए लोग जहां तहां बैठ गए और मन गढ़ंत बातें करने लगे। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर क्रिया है बैठना, इसकी विशेषता बता रहा है जहां तहां, तो यहाँ पर क्या है अभी? जहां तहां आपका उत्तर सही होगा। मन गढ़ंत है वो क्या है अभी? विशेषण है। बातें हैं उनको बता रहा है कि विशेषता बता रहा है। उत्सव एक संज्ञा है, आय एक क्रिया है, तो यहां पर जहां था क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मानव अपनी मां से बहुत ही कर्कश ध्वनि में बात कर रहा था। इनमें से कौन से विकल्प के सभी शब्दों का अर्थ रेखांकित शब्द के समान है? कड़वी, सुखद, सुखद तो नहीं कर रहा था, कड़क, सख्त, मधुर भी नहीं कर रहा था, सुरीली भी नहीं कर रहा था, ये द ऑप्शन सही होगा। तीव्र, अप्रिय और तीक्ष्ण। इस चित्र में हमें कौन सी बात समझ में आती है? यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया, एक व्यक्ति सो रहा है, यहाँ पर बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं। जब आप तालाब पर नहीं आए तब हमें आपकी चिंता होने लगी, इसलिए हम आपको देखने आ गए, ये पक्षी बोल रहे हैं। तो इसमें कोई भी प्राणी आपका मित्र हो सकता है, ये विकल्प आपका सबसे उपयुक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी, इनमें से कौन सा वाक्य सही तरीके से लिखा गया है? बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, दिए गए संवाद को पढ़िए। दादाजी आज चश्मे से कुछ गड़बड़ लग रही है। दादाजी बोलते हैं चश्मे में कुछ गड़बड़ लग रही है। दादी कहती है मुझे भी कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। दादाजी फिर कहते हैं लगता है आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पोती कहती है, पोती क्या कहती है भी? लगता है फिर आप दोनों ने एक दूसरे के चश्मे पहन लिए। दादाजी क्या बोले भी? ओ हाँ, इस संवाद का अगला वाक्य क्या होगा भी? डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। आज डॉक्टर से नहीं मिल सकते, ये भी नहीं है। हाँ, मैं अपना चश्मा ठीक करवाने जा रहा हूँ, ये भी नहीं है। हमें अपने चश्मे ठीक से रखने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखिए भी पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? निम्न में से कौन सा शब्द है वो क्या भी त्रुटि रहित है, शुद्ध है? सेलिब्रेशन, सी ऑप्शन आपका सही होता है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट होता है कोई उत्सव।
अब देखिए भी सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये कौन सा एक शुद्ध शब्द है? सरप्राइज, आश्चर्यचकित। क्या है भी? सरप्राइज। यहां पर क्या है भी? सरप्राइज। पहले देखो कौन सी सही है भी? सरप्राइज। डी आंसर आपका सही होगा, सरप्राइज, आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी द ब्रेक्ट चिल्ड्रन अवेटेड देयर ग्रैंड मदर्स टू स्टार्ट द स्टोरी, बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी दादी कहानी आरंभ करे। अब वो बच्चे कैसे हैं भी? आप अपनी दादी से कहानी सुनते हो तो आप ईगर, उत्सुक होते हो, चिंतित होते हो, एनेक्सियस, नर्वस होते हो या सस्पिशियस होते हो। इसमें क्या है भी? ईगर आएगा। क्या है भी? ईगर चिल्ड्रन, उत्सुक बच्चे। कोई भी चीज को सुनने के लिए क्या होते हो आप? उत्सुकता होती है आप में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग, इनमें से एक ग्रुप को चूज करना है जिसके अर्थ क्या हो भी? सारे, सभी के सभी क्या हो भी? सेम हो। हम्बल विनम्र होता है, लॉयल वफादार होता है, ब्रेव बहादुर होता है। इन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। एनिमी क्या होता है भी? शत्रु होता है। राइवल भी शत्रु होता है। फू भी क्या होता है भी? शत्रु होता है। तो फो, ये चीजें क्या है भी? एनिमी, राइवल, फो, ये आपका आंसर सही होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपको और भी यहाँ पर आंसर की मिलेगी आपको, और वर्कशीट भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन द एंटोनिम ऑफ वर्ड एब्रप्टली, तो एक शब्द है एब्रप्टली, तेजी से। इसका क्या है भी? आपको विलोम शब्द खोजना है। अब क्विकली भी तेजी से होता है, रैपिडली भी क्या होता है भी? तेजी से होता है, और सडनली भी क्या होता है भी? अचानक होता है। तो यहाँ पर एक ग्रेजुअली आएगा, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन उत्तर सही होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी ब्यूटीफुल रेड रोजेज फिल्ड द गार्डन विद देयर स्ट्रॉन्ग, अब क्या भी? फूल हैं सुंदर गुलाब के, उनसे क्या निकलती है भी? विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस? स्टेंट, स्टिंक, स्पाइस, सेंट, क्या निकलती है भी? सेंट निकलती है, सुगंध निकलती है। तो यहां पर क्या आएगा भी? सेंट आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आया था मेनी रिवर्स हैव फ्लडेड, बहुत सी नदियों में बाढ़ आ चुकी है। देयर हैज बीन ए हैवी रेनफॉल, किस कारण भी? भारी वर्षा के कारण। तो क्या आएगा भी? विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, ये नदियों में बाढ़ क्यों आई है? किस कारण आई भी? भारी वर्षा के कारण। अब क्यों का उत्तर क्या होता है भी? बिकॉज, यहां पर कंजक्शन आएगा, क्योंकि बाढ़ आई, क्योंकि भारी वर्षा हुई। अब देखिए भी स्नेहा इज समवन हु नो मैटर हाउ परफेक्ट थिंग्स आर, अब स्नेहा है वो क्या है भी? एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा करेक्टर है जो नो मैटर हाउ परफेक्ट थिंग्स आर, वस्तुएं कितनी भी अच्छी हों, वुड ऑलवेज फाइंड समथिंग टू कंप्लेन अबाउट, हमेशा किसी न किसी के बारे में शिकायत करती रहती है। भी कितना ही अच्छी उसको वस्तु मिल जाए फिर भी उसके प्रति उसकी क्या रहती है भी? हमेशा शिकायत रहती है। विच वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब स्नेहा, वो डर्टी, गंदी है, काम शांत है, मीन है, और क्या भी? थॉटफुल है। बताइए अब क्या होगा इसका? देखिए भी इसका आंसर क्या होगा भी? आंसर होगा इसका मीन। मीन क्या होता है भी? एक ऐसी गर्ल या व्यक्ति या कोई बॉय, हार्मफुल फॉर्म ऑफ सोशल बुलिंग, लुक बैक टू अदर्स, दूसरों के बारे में गलत धारणा रखना, हमेशा दूसरों को हराने की कोशिश करना, उनको सही नहीं मानना। कई बार क्या होता है कि मैं ही सही हूं, दूसरे क्या है गलत हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए भी 9 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था ट्रीसा हैड ए नॉक ऑन द डोर बट शी इग्नोर्ड, ट्रीसा नाम की लड़की है, उसने दरवाजे की खटखटाहट सुनी
परंतु उसने इग्नोर कर दिया, किसे भी, खटखटाहट को। अब यहाँ पर क्या अभी नोक है ना, उसके लिए क्या यूज करोगे भी, इट यूज किया जाएगा। संज्ञा के स्थान पर एक काम आने वाले शब्द क्या होते हैं भी, सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन। यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, जनाब चेंज द चैनल बिकॉज शी हैड सीन द मूवी ट्वाइस बिफोर। जनाब नाम का कोई लड़का है या लड़की है, उसने चैनल को बदल दिया क्योंकि लड़की है, शी हैड सीन द मूवी ट्वाइस बिफोर, उसने ये फिल्म 2 बार देख चुकी थी वो। इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग इन द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव में चेंज करना है इसकी फॉर्म, एक्टिव में दिया हुआ है। तो हैविंग सीन द मूवी ट्वाइस बिफोर ये तो आ नहीं सकता, इसमें करता कौन है अभी, जनाब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर क्या आएगा अभी, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो द चैनल करता आएगा यहाँ पर। तो चैनल करता एक ही जगह है, तो द चैनल वॉज चेंज्ड बाय जनाब हैविंग सीन द मूवी बिफोर। तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए भी, विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है वो सही लिखा गया है। ये कूल ब्लू, यहाँ कूल के भी एडजेक्टिव है, इसके आगे कोई नाउन आनी चाहिए थी, ये तो रॉन्ग है ही। ये कूल ब्रिज ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज के भी नाउन है, एक ठंडी हवा, ब्लू चली थ्रू आउट द इवनिंग, पूरी शाम। थ्रू आउट कहते भी पूरे कार्यकाल, शाम का जो समय होता है उसमें पूरी चली। ब्लू होता है BLOW, ब्लू होता है बहना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लू। ये आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर इवनिंग करता नहीं आ सकता, द कूल इवनिंग नहीं आ सकता, ये कूल ब्रिज आएगा, ठंडी हवा होती है नहीं कि इवनिंग। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हेनेवर नीताज आंट गोज टू मार्केट, जब भी नीता की चाची बाजार जाती है, शी ब्रिंग्स बैक स्वीट्स फॉर हर, वह उसके लिए हमेशा मिठाइयां लेकर आती है। यहाँ देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द सेंटेंस अबव, ओनली नीताज आंट ब्रिंग्स हर स्वीट्स, केवल नीता की चाची उसके लिए मिठाई लेके आती है, ये बात तो यहाँ पर नहीं कही गई है। नीताज आंट गोज टू मार्केट टू बाई स्वीट्स, नीता की चाची बाजार मिठाइयां खरीदने जाती है, ये भी बात सही नहीं है। इफ नीता वांट स्वीट, यदि नीता मिठाइयां चाहती है तो उसकी चाची मिठाइयां लाती है बाजार से या बाजार जाती है, ये भी सही नहीं है। ये डी ऑप्शन सही होगा, नीता गेट्स स्वीट्स एवरी टाइम, नीता को प्रत्येक बार मिठाइयां मिलती है, जब भी हर आंट गोज टू मार्केट, जब भी उसकी चाची बाजार जाती है उसे मिठाइयां मिल जाती हैं। मिठाइयों के लिए बाजार नहीं जाती है वो, बाजार जाती है तो मिठाइयां मिलती हैं, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, देयर इज ओनली ए टाइम फॉर प्रिपरेशन, अब केवल थोड़ा सा समय बचा है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा के लिए लिटिल आएगा, ए लिटिल टाइम, क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या है भी, ए लिटिल ही उपयुक्त है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, आई व्हेन आई हर्ड द स्ट्रेंज नॉइस, which of word best complete the sentence, I am sleep। यहाँ पर देखो भी, ये सेंटेंस देखो इसमें कौन सा यूज हुआ, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है हियर, हियर माने होता है सुनना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या भी, एम नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक सही होगा। अब देखो भी, वैन वाले सेंटेंस में अधिकतर क्या होता है भी, स्लीपिंग का वाज और आईएनजी का प्रयोग होता है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था जब मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, और सारे रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती तो एम स्लीपिंग आ जाता। अब यहाँ पर क्या अभी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, हमेशा याद रखना वैन वाले सेंटेंस में यहाँ पर पास्ट टेंस ही मिलता है और वाज और आईएनजी का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हाफ, हाफ की प्लूरल फॉर्म लिखनी है। बताया गया था कोई भी संज्ञा हो उसके अंत में क्या है भी, एफ या एफ ई हो, तो प्लूरल बनाते समय इनको हटाकर क्या लगाते हैं भी, वी एस लगाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हैव, हैव की प्लूरल फॉर्म लिखनी है। बताया गया था कोई भी संज्ञा हो उसके अंत में क्या है भी, एफ या एफ ई हो, तो प्लूरल बनाते समय इनको हटाकर क्या लगाते हैं भी, वी एस लगाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, शंकर एंड जॉन टू ईट एट होम, घर पर खाना पसंद करते हैं, बट जॉन टू गो आउट वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार बाहर जाना पसंद करता है। यहाँ पर क्या अभी दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अब यहाँ पर शंकर एंड जॉन क्या अभी दो व्यक्ति हैं, प्लूरल करता है, तो यहाँ पर लव्स नहीं आ सकता, ये तो आ ही नहीं सकते, इन दोनों में से एक आएगा, कोई सा आ सकता है। फिर आगे देखो भी यहाँ पर जॉन एक ही करता है, तो लाइक साथ आएगा, लाइक नहीं आएगा, क्योंकि एक है तो एस या ईएस का प्रयोग होगा, तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज पढ़ना है आपको। हिट बाय द बॉल, अब बॉल कैसी है भी, क्रिकेट में क्या होती है, बाउंसिंग बॉल को हिट किया, शॉट मारा, यहां पर क्या है भी बाउंसिंग, दो में है, दोनों में से कोई एक सेंटेंस, एक अपना विकल्प सही होगा। द ग्लास विंडो, जो खिड़की है उसका कांच टूट गया, सेटर्ड, ये सही है। टू पीसेज द लाउड नॉइस वोक द, उनकी जो तेज आवाज थी उसने जगा दिया, किसको जगा दिया अभी, फ्राइटेंड गार्ड था, डरा हुआ गार्ड था, या स्लीपिंग गार्ड था, सोया हुआ गार्ड था, उसको जगा दिया। द फ्राइटेंड चिल्ड्रन, डरे हुए बच्चे भाग गए, लीव द बैट्स बिहाइंड, बल्ले को पीछे छोड़कर, तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। फिर बच्चे ने बाउंस बॉल पर क्या किया, अभी हिट किया, कांच सेटर्ड हो गया, स्लीपिंग गार्ड जाग गया, और डरे हुए बच्चे भाग गए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, पंक्चुएशन मार्क सही लगाया गया हो। प्लीज काइंडली के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अंत में कोई भी फुल स्टॉप ही आता है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर ये चिन्ह नहीं आएगा अर्धविराम, इसमें ये एक्सक्लेमेटेशन जो साइन है वो नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर, इस पिक्चर में कौन सा सेंटेंस है वो बेस्ट मैच करता है। तो इसमें देखो, द टीचर इज पनिशिंग रत्ना फॉर मिसबिहेवियर, टीचर है वो रत्ना को उसके दुर्व्यवहार के लिए सजा दे रही है। रत्ना इज सॉल्विंग ए मैथ्स प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, रत्ना है वो बोर्ड पर एक मैथ की समस्या को हल कर रही है। रत्ना इज कंप्लेनिंग टू टीचर अबाउट हर क्लासमेट्स, रत्ना है वो अपने क्लासमेट की शिकायत कर रही है। द टीचर इज रिवार्डिंग रत्ना फॉर डूइंग वेल इन द टेस्ट, टीचर है वो रत्ना को इनाम दे रही है टेस्ट में अच्छे नंबर आने के लिए, तो आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि रत्ना के क्या फहराई जा रही है, अभी कोई मेडल पहराया जा रहा है, और ये विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अभी क्लैपिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया, अभी क्लैपिंग हो रही है, तालियां बजाई जा रही है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। रत्ना को इनाम मिल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, लुक एट द टेबल बिलो, नीचे टेबल दी गई है, इसमें ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए, पीपल है, प्लेसेस है, इनमें कौन सा मैच नहीं खाता। विच टू वर्ड्स आर प्लेस्ड अंडर रॉन्ग हेडिंग, हेडिंग दी हुई है, इनके नीचे रॉन्ग शब्द लिख दिए। ऑब्जेक्ट सीता ऑब्जेक्ट नहीं है, पीपल है, तो ये सीता आपका ऑप्शन आएगा, तो सीता इसमें में है। और यहाँ पर पीपल क्या होते हैं भी, हेमा पीपल है, नितिन पीपल है, ग्लास क्या है भी, मटेरियल धातु है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, ये चीज आएगी, ये ऑप्शन सही होगा आपका। ये गलत लिखा गया है, ये पार्क है, हाउस है, मुंबई, ये तो प्लेस सही है, सारे स्थान के नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भी, राहुल एट व्हाट टाइम द ट्रेन द स्टेशन आस्क्ड उदय, उदय ने पूछा कि ट्रेन है वो किस समय स्टेशन पर आएगी। तो यहां पर देखो भी ए ऑप्शन सही होगा, विल द ट्रेन रिच, पहुंचेगी या आएगी, भविष्य की बात हो रही है। इज रिचेज नहीं आता, इज के बाद में आईएनजी आता है, वाज भी नहीं आ सकता, एज रिचिंग भी नहीं आ सकता, इसमें क्या है भी, एज के बाद में बीन आना चाहिए था,
तो आपका ए ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी, द मैन वाज रनिंग, आदमी है वो दौड़ रहा है, हिज डॉग ऑन द स्ट्रीट, गली में अपने कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है। विच वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस अबव, पीछे दौड़ने के लिए क्या था अभी आफ्टर का प्रयोग होता है। अब आदमी पुलिस है वो चोर के पीछे दौड़ रही है तो भी क्या आएगा अभी आफ्टर आएगा। अगला देखिए भी, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 23 टू 26। यहाँ पर एक क्या अभी पैसेज दिया गया है, इसमें आपको नीचे उत्तर क्वेश्चन है उनको आंसर देने। द टाइगर इज वेरी लार्ज एंड पावरफुल वाइल्ड कैट विद ए स्ट्राइप्ड कोट। अब क्या भी टाइगर है वो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली एक जंगली बिल्ली है जिस पर क्या होती है अभी धारियां बनी होती हैं। इट्स कोट में भी, इसके जो कोट हैं वो कैसे हो सकते हैं अभी, व्हाइट हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, ऑरेंज ब्राउन हो सकते हैं। बट इट्स स्ट्राइप्स, इसकी जो धारियां हैं वो क्या भी मे बी ग्रे, ब्राउन हो सकती हैं, ब्राउन और ब्लैक। नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्राइप्स, दो जो बाघ होते हैं उनके सेम पैटर्न नहीं हो सकते। ए टाइगर स्ट्राइप्स लुक कलरफुल एंड बोल्ड, दे हेल्प द एनिमल हाइड बिकॉज द स्ट्राइप्स मिक्स द एंड मैच विद द टॉल प्लांट्स इन इट्स एनवायरमेंट। अब क्या अभी इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं इनकी हेल्प करती हैं छिपने में, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके बीच में और जानवरों को ये दिखाई नहीं देते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टाइगर, विभिन्न प्रकार के टाइगर होते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल बाली टाइप टू द साइबेरियन। अब सबसे छोटा टाइगर कौन सा होता है अभी बाली होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है अभी साइबेरियन होता है। द लार्जेस्ट कैट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी बिल्ली है ये साइबेरियन संसार की। ऑल टाइगर्स आर इंडेंजर्ड, सभी टाइगर के भी खतरे में हैं। एंड सम ऑफ द रेसेस आर लाइकली टू डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो क्या है भी गायब हो चुकी हैं। रेड डाटा बुक में उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। रेड डाटा बुक ऐसी एक सूची है जहां पर क्या भी जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनके नाम लिखे जाते हैं उसमें। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट, जंगलों में मिलते हैं। स्वाम्प्स विद डेंस ग्राउंड वेजिटेशन। टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोलिया एंड साइबेरिया, इन देशों में पाए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कुड बी द कलर ऑफ टाइगर स्ट्राइप्स। यहाँ पर टाइगर की जो स्ट्राइप्स है उनका कलर पूछा गया है। विच ऑफ दीज कुड बी, कौन सा कलर हो सकता है अभी ये स्ट्राइप्स, इसका कलर ग्रे हो सकता है, ब्राउन, ब्लैक। यहाँ पर ब्राउन उत्तर आपका सही होगा। ये जो कलर है ना व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ये क्या भी कोट के कलर हैं, इनकी बॉडी के कलर हैं। नेक्स्ट देखिए भी 24 नंबर क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द लार्जेस्ट रेस ऑफ टाइगर, सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है अभी साइबेरियन है, बाली सबसे छोटी है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, ऑल टाइगर्स आर इंडेंजर्ड, सभी टाइगर हैं वो खतरे में। एंड सम ऑफ रेसेस आर लाइकली टू डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं धरती से। तो दिस सेंटेंस मीन, इसका क्या अर्थ है अभी, मोस्ट ऑफ द टाइगर्स विल डाई, अधिकतर टाइगर वो मर गए। एंड नो न्यू वंस विल बी बोर्न, और नए पैदा नहीं हो रहे, तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और ऑप्शन है उनका कोई इसमें अर्थ नहीं है। मेनी ऑफ टाइगर्स विल स्टार्ट लिविंग अंडर ग्राउंड केव्स, ये तो नहीं, गुफाओं में रहने लग गए, इस प्रकार के, ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्राइप्स, तो व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है अभी डिजाइन, डी ऑप्शन सही होगा। अब क्या है अभी, रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 27 to 30। यहाँ पर जयपुर विरासत फाउंडेशन ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे ग्लैडली अनाउंस द जयपुर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन 2023 सपोर्टेड बाय राजस्थान बाल विकास समिति एंड अक्षर पब्लिकेशंस। रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है यहाँ पर मंडे 14 नवंबर, वेन्यू बाल भवन आनंद नगर जयपुर राजस्थान। क्लास 1 से 3 तक एनिमल स्टोरी के लिए जाएंगे बच्चे, और 4 से 6 तक फोक सॉन्ग के लिए, और 7 to 9 के जो बच्चे हैं वो स्टोरीज फ्रॉम इंडियन मिथोलॉजी से करेंगे। इनाम के अभी 3
विनर को इनाम दिया जाएगा, मेडल दिए जाएंगे, और सभी पार्टिसिपेंट जो भाग लेने वालों को क्या है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस है वो 100 रुपये है। और स्कूल आईडी होनी चाहिए उसके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए, स्कूल डायरी भी होनी चाहिए। वन स्टोरी, एक स्टोरी कोई बच्चा ला सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें। 5 मिनट का समय मिलेगा कहानी बताने के लिए। और वो क्या है भी स्टोरी बता सकता है। एक्सप्रेशन एंड क्लैरिटी के द्वारा पार्टिसिपेंट का जो जज किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, स्टोरी की चॉइस, एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है वो, क्लियरिटी कैसी है। यहाँ यूजिंग प्रॉप्स को मान्यता नहीं दी गई है। जज का निर्णय अंतिम होगा, जज विल बी फाइनल। और कंपटीशन है वो 11 AM स्टार्ट होगा, 11 बजे स्टार्ट होगा, और प्राइज होगा 3 PM। तब इनके उत्तर देखो भी क्वेश्चन क्या दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, साइज दिया हुआ है, हाउ मेनी मेडल्स विल बी अवार्डेड इन द कंपटीशन, कितने मेडल दिए जाएंगे भी। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भी, 3 विनर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी विल बी अवार्डेड मेडल। तो 3 विनर को मेडल मिलेगा। ईच कैटेगरी, या कैटेगरी कितनी बनाई गई है अभी, या कैटेगरी 3 है, 1 2 3 कैटेगरी बनाई गई है। तो 9 मेडल हो गए 3-3 के लिए, कितने हो गए भी 9, आपका आंसर सही होगा। 9 मेडल दिए जाएंगे, ग्रुप बना दिए 3-3। यहां पर एक नाम दिया ईच कैटेगरी, ये मोस्ट है, यहां देखने वाली बात थी। विच ऑफ दीज इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर जजिंग द स्टोरी, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। यहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, देखो 4 नंबर ऑप्शन में, ये 5 नंबर ऑप्शन में देखो भी, चॉइस ऑफ स्टोरी, स्टोरी सिलेक्शन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, क्लियरिटी हो गया। आगे दिया हुआ है नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर यूजिंग प्रॉप्स, ये आपका क्राइटेरिया में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, कम जॉइन अस ऑन ए टेल ए स्टोरी जर्नी दैट ignites curiosity and imagination, which word can replace the underlined word। यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ है, इसकी जगह क्या शब्द यूज कर सकते हो आप। इग्नाइट्स होता है जलाना, क्या होता है भी जलाना, उत्तेजित करना। इग्नाइट्स क्या होता है भी उत्तेजित करना। यहाँ पर आएगा स्पार्क्स, प्रज्वलित करना, उत्तेजित करना। जिज्ञासा उत्पन्न करना, कल्पना उत्पन्न करना। पुट्स आउट बुझाना होता है। डिम पता ही है, कूल ठंडा। डिम जानते हो, धुंधला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, इग्नाइट्स होता है स्पार्क्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, मीना इन क्लास 5, मीना नाम की लड़की है वो 5वीं क्लास में। शिवा इज इन, शिवा 2nd क्लास में, और केशव 8th क्लास में। हु अमंग देम कुड टेल ए स्टोरी फ्रॉम महाभारत इन कंपटीशन, महाभारत की कहानी कौन बता सकता है। महाभारत की कहानी कौन बता सकता है अभी, ये 1 से 3 वाले बच्चे तो बता नहीं सकते, क्यों एनिमल स्टोरी है, ये फोक टेल्स लाएंगे। स्टोरीज ऑन इंडियन मिथोलॉजी, जो बच्चा 7 और 9 के मध्य में है वही एक बता सकता है। यहाँ पर एक बच्चा है केशव, जो कि 8th क्लास में ये कहानी बता सकता है। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।